देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी देश के वार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का भी वार हुआ था, तो उस समय हम ये बोल रहे थे कि भाई वार ना हो, वार ना हो। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस तरह से काराना रिटेलिएशन किया गया और हमारे देश के सिविलियन पे हमला किया गया, जिसके बाद हम भी ये बोलने पे मजबूर हो गए कि हाँ, पाकिस्तान पे जो हमला किया जा रहा है उसके बेस, उसके मिलिट्री बेस, उसके जो सुरक्षा कंट्रोल मेजर पे जो हमला किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे सिविलियन पे हमला किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी ईरान और इजराइल की वार हो रही है, उस तरह से ये लग रहा है कि हाँ, एक्चुअली में ये वार हो रहा है, क्योंकि दोनों ओर से मिसाइलें जो है चल रही है और आखिरकार जो इजराइल है घुटने टेक दिया है। क्योंकि अगर उसको अमेरिका अगर मदद नहीं करेगा तो फिर इजराइल के पास उतनी क्षमता नहीं है कि फिर उसको वो ईरान को हैंडल कर सकता है। हालांकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसको मारने के लिए वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से है। लेकिन अभी क्या है, देखो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन और गाजा पे हमला किया गया, वो एक तरह से वार नहीं था। क्योंकि वार होता है क्या कि इन द सेंस कि इधर से भी हमला किया जा रहा है और इधर से हमला किया जा रहा है, दोनों ओर से हमला किया जा रहा है, और एटलीस्ट जो मरता कौन है, सिविलियन ही मरता है। लेकिन फिलिस्तीन और गाजा के हमले में जिस तरह से इजराइल को देखा गया कि इधर से इजराइल के द्वारा ही हमला किया जा रहा है, और वो इन द सेंस वो हमला नहीं था, वो वार नहीं था, वो एक तरह से जेनोसाइड था, जो छोटे बच्चे को लेकर, बड़े को लेकर, सिविलियन को लेकर, उसको कोई नहीं देखना है, बस उसको बस तबाह कर दो और उसको विनाश कर दो, मार दो, काट दो, बिल्कुल तरह से निस्तु नाबूद कर दो। लेकिन इस तरह से अभी जो हो रहा है, ईरान के द्वारा इजराइल को जवाब दिया जा रहा है, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अभी की न्यूज़ निकल के यह आ रही है कि कतर के अंदर जो अमेरिका का जो एयर बेस था, उस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है, उसको भी मतलब ख़त्म कर दिया गया है ईरान के द्वारा। क्योंकि क्या बोलते हैं कि ईरान के द्वारा अमेरिका को भी जवाब देना ज़रूरी है, और जवाब दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ईरान के जो भी न्यूक्लियर बेसेस था, न्यूक्लियर जो बनाने का जो जगह था, उसको भी तबाह कर दिया गया है, जो 3 साइड पे अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। हालांकि जो भी चीज़ें हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर को लेकर हो रही है, जो कि ईरान बनाने के कगार पे है। तो दोस्तों, आप इस सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।